हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्लास 11 का बहुत शानदार चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, और अब हम लेकर के आ गए हैं स्पेशल केसेस बेस्ड ऑन डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक इसके पिछले वाले लेक्चर के अंदर आपको डिलीवर किया गया था डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, जहां पर हमने बात करी थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी अलग अलग तरह की शेप की बॉडीज का कैसे निकाला जाएगा, क्या होता है, पूरा टेबल आपको बना करके दिखा दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो लेक्चर देख करके आए होंगे। अगर लेक्चर देख करके नहीं आए तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार प्लीज वो लेक्चर भी देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इसके ऊपर आइएगा। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, अगर आपके पास समय की कमी है तो ऑब्वियसली मैं उसको रिवाइज करवा देता हूं। ये अपने लेक्चर का ना फ्लो होता है हमेशा कि जो भी प्री रिक्विजिट होता है उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद ही आगे बढ़ता हूं। तो अब मेन चीजों पे लाने से पहले एक बार आपको दिखा दिया जाए कि क्या करने वाले हैं। जैसे यहां देख लीजिए सिलेंडर, ठीक है, ऑब्वियसली जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे लकड़ी का, तो अंदर से वो खोखला तो नहीं होगा। सो दिस इज नॉट अ हॉलो सिलेंडर, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ अ रोलिंग बॉडी इफ द बॉडी इज सॉलिड सिलेंडर, जो कि यहाँ बना हुआ है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। ये तो मैंने बता दिया है सॉलिड सिलेंडर के लिए, बट सेम फॉर्मूला वैलिड होगा फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, और जिसका रेडियस होगा आर के बराबर, डिस्क में रेडियस आर के बराबर, यहाँ पे इसका रेडियस आर के बराबर, और डिस्क का मास एम के बराबर, यहाँ पर इसका मास एम के बराबर। ठीक है, तो यहां पर एग्जैक्टली हमें कौन सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज करना पड़ता है? यहां पर हमको यूज करना पड़ता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब मैं आपको पहले जरा उसके बारे में चीजें जो है एक बार विस्तार से बता देता हूं। दो तरह की चीजों की बात करनी है। पहले मुझे फॉर्मूला बताना है आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का, ठीक है, यहां रोलिंग मोशन का। और दूसरी बात यहां पे क्या होने वाली है कि यहां पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे कि अलग अलग बॉडीज के लिए कैसा कैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था। क्या सारी बॉडीज का वापस चेक करना पड़ेगा? नहीं, सारी बॉडीज का नहीं चेक करना पड़ेगा। सिलेंडर का चेक करना पड़ेगा, ठीक है, हॉलो भी और सॉलिड भी। उसके बाद स्फीयर का चेक करना पड़ेगा, हॉलो भी और सॉलिड भी। बस इतनी सी बात है। तो जरा पहले आ जाए काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो ऑब्वियसली कैसा आया था, मैंने पहले बताया भी था कि ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, इन दोनों का ऐड करके आया था हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, किसका? काइनेटिक एनर्जी का। अब आपको याद है वो फॉर्मूला क्या बन के आ गया था? अगर याद है तो बहुत बढ़िया, कमेंट सेक्शन में डाल देना कि हाँ सर ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया है। अगर याद नहीं है तो फिर मैं यहां पे लिख ही रहा हूं। ये फॉर्मूला आया था हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, लेकिन किसकी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर जो ये के है ना, मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर में जब लेक्चर डिलीवर किया था तो मैंने वहां पर भी तरीके से आपको बता दिया था कि यहां पर जो आपको ये के दिखाई दे रहा है, ये वाला के, दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, ये वाला के क्या होता है बेटा? ये वाला के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। और रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर तो पूरा लेक्चर डिलीवर्ड है, आपके पास मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है ये वाला के। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी पूरी बात क्लियर होगी। तो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। पक्का पक्का श्योर हो? एक बार चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करना। 3 2 1 रेडी गो एंड डन, है ना। एक तो ये वाली बात हो गई। अब दूसरा तुमसे बात करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मैंने कहा था कि चार चीजों के बारे में। सिलेंडर होगा, हॉलो होगा, सॉलिड होगा, स्फीयर होगा, हॉलो होगा और सॉलिड होगा। तो इन चार चीजों की बात करनी है। तो पहले तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब आपको लेके आते हैं भैया, आ जाओ। तो पहले हम निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, लेट्स सपोज सॉलिड सिलेंडर का। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके लिए निकाल देते हैं फॉर सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, तो इसका फॉर्मूला आ गया था mr² बाई 2। ये होता है फॉर सॉलिड सिलेंडर। अगर आपको हॉलो सिलेंडर के लिए निकालना है, अरे उसी एक्सिस के अबाउट जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, सेंटर से पास कर रही होती है। ठीक है, तो अब अगर हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अगर निकालना है तो हॉलो सिलेंडर वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बस m इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला केस क्लियर हो गया होगा। उसके बाद तीसरा आपके लिए मैं एक बार एक साथ ही लिख देता हूं। अगर सॉलिड स्फीयर का आपको निकालना है, अगर आपको सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसका क्या आया था?
सॉलिड स्फीयर पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करके रखा हुआ है, तो वहां पे सॉलिड स्फीयर में आता है 2/5 mr²। छोटा वाला मास अगर मैं ले रहा हूं तो छोटा वाला मास लेके चलेंगे। 2/5 mr², ये होता है सॉलिड स्फीयर के केस में। और चौथा वाला होता है हॉलो स्फीयर। अगर हॉलो स्फीयर है तो उस वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वो हो जाता है 2/3 mr²। हॉलो स्फीयर वाले केस में बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है 2/3 m टाइम्स r का स्क्वायर। तो ये 4 फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिगार्डिंग। मेरे ख्याल से इतनी पूरी बात क्लियर हो गई होगी आपको। और उसके बाद ये तुम्हारे पास था काइनेटिक एनर्जी बॉडी का, ठीक है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड करेंगे तब जाकर के मिलता है। डेरिवेशन मैं करवा चुका हूं, पूरा डिराइव करने के बाद ये फॉर्मूला आता है आपके सामने, ठीक है। ये स्पेशल केस है डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन का, ठीक है। पक्की बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके थे। आई वुड सजेस्ट एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ही लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो हो गया, लिख लिया आप लोगों ने इसको, है ना। अब आपको लेके आते तरीके से, तो यहां पे क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है रोलिंग बॉडी की। इफ द बॉडी इज सॉलिड सिलेंडर, दिख ही रहा होगा, और यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, एक ही बात है, मतलब एक बात नहीं है। द थिंग इज दैट कि ये सिलेंडर है, ये अपने पास सॉलिड सिलेंडर है। जो आंसर इसके लिए आएगा ना, वही तुम्हारे पास आंसर आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के लिए भी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सिलेंडर के बारे में, पक्का। शुरू करें, चलो आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग सिलेंडर। जब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है रोलिंग सिलेंडर की, आपको फॉर्मूला पता है यार, फॉर्मूला आपको पता है ना। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर चला जाए तो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। उसके बाद ब्रैकेट में आ गया था 1 + k²/r²। ये हम जानते हैं 1 + k²/r²। और ये वाला k क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। इतनी बात तो पूरा क्लियर है। ये था अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, ठीक है। दिस वाज अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। नाउ एक बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला एक और हो सकता है, m × k का स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, m × k का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा जी, अब जरा गौर करें, अगर आप बात करते हैं रोलिंग सिलेंडर और वो भी सॉलिड है, यहां पे कैसा है रोलिंग सिलेंडर, हाँ जी सॉलिड है, ठीक है। तो अगर आप सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया था हाफ m टाइम्स r का स्क्वायर, ठीक है। रोलिंग, ये हॉलो सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर सॉरी, सॉलिड सिलेंडर का कितना आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2। चलिए, तो अब mr²/2 लेके हम चल रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जिसको जाना है उसको जाना है, तो m और m हमारे बीच अब नहीं रहे। तो अब जो हमारे बीच रहेगा ना, उसे कैसे लिखना है भाई, मुझे रिक्वायरमेंट है k²/r² की। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कायदे से कि k का स्क्वायर तो यहीं पर रहा, नीचे फटको r का स्क्वायर, तो ये बच जाएगा तुम्हारे पास 1/2। क्या बच जाएगा, 1/2। अब बस आपको एक काम करना है, नाउ इन द फॉर्मूला, अब इन चीजों को आप फटाक से पुट कर दीजिएगा फॉर्मूला के अंदर। किसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो उसके लिहाज से काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास बचेगी, वो बचेगी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। उसके बाद प्लस के बाद क्या था, 1 + k²/r²। अब k²/r² तो हम निकाल चुके हैं, वो कितना आया था, ये आया था केवल 1/2। कितना आ गया था बेटा, ये आ गया था 1/2। अब अगर ये 1/2 आ गया तो एक काम करो, बस इतनी सी बात है, इतना सही था। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर 1 + 1/2 करोगे तो ये आ जाएगा 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2। और बस अब तुम्हारे पास आंसर आ चुका है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास इन अ सॉलिड सिलेंडर। किस में बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं सॉलिड सिलेंडर की। अगर हॉलो सिलेंडर होगा ना तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा, सॉलिड सिलेंडर था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² था, ठीक है। चलो, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, 3/4 m इंटू, हाँ सही जा रहे हैं, 3/4 m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। बस इतनी सी बात है, मेरे ख्याल में अब ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो था ना सॉलिड सिलेंडर का, उसका काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल दिया। तो एक काम करो, पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ये केस पहला है, इसके अंदर 4 केसेस आने वाले हैं, ये पहला केस है। तो पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 2 1 रेडी गो डन।
चलो ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अगर आप कॉपी किताब लेके बैठे हैं तो आप बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई साहब लेक्चर के दौरान कॉपी किताब लेके आप बैठा करिए, तरीके से नोट करते हुए चलिए, पॉज करो वीडियो, नोट करो, आगे बढ़ो, ऐसा करो। ये तुमने लिख लिया है ना। अब निकालेंगे कैसे काइनेटिक एनर्जी, तो ये रहा इसका पूरा का पूरा एंटायर प्रोसेस। आपको इसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए होगा, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो हो गया, बहुत जबरदस्त। ये वाला केस तो करवा दिया आपका, ठीक है, पहला वाला केस आपका डन हो गया। मैंने कहा है कि 4 केसेस हैं, ठीक है, तो पहला वाला था हमारे पास सॉलिड सिलेंडर, ये वाला केस डन हो चुका है। ओके, हॉलोस्फीयर क्या शानदार सा बना हुआ है ना, ये तो काफी मेरे को सही लग रहा है। तो ये अपने पास क्या हो गया, हॉलोस्फीयर है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, रोलिंग बॉडी, रोल करिए बॉडी, इज अ हॉलोस्फीयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर ही होता है, मास एम ही होता है, बस अपने पास हॉलोस्फीयर है। इसका हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। चलो ये दूसरा केस है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग हॉलोस्फीयर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग हॉलोस्फीयर। चलो भैया बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी आपको लेके चलते हैं इसके ऊपर। देखिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख दें कि अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला। बेटा मैं अपने लेक्चर में फॉर्मूले आपके सामने बाकायदा से लिख दिया करूंगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, बिकॉज वो बार बार यूज होगा ना यार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, इसका फॉर्मूला आता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बस इतनी सी बात है, और कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। अब हमारा फोकस क्या होना चाहिए ना, हमको के बाई आर, ये जो रेशियो है ना, ये निकालना है। क्या निकालना है, के बाई आर का रेशियो निकालना है। तो चलिए बिना समय लगाए शुरुआत करें। देखिए बेटा, तो होता ये है, गौर फरमाना अच्छे से, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अब तुम्हें के बाय आर का रेशियो चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप बेसिक निकाले ना, तो m इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, अंतर है, ये के ई है काइनेटिक एनर्जी, ये बस के है। वैसे पता है वो छोटा वाला के होता है। अब क्या है कि मैंने छोटा वाला के बनाया, तुमको ना लगे कि बड़ा वाला के ही है, ठीक है, छोटा वाला के फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m इंटू के का स्क्वायर। नाउ हम जिससे डील कर रहे हैं ना, वो दरअसल हॉलोस्फीयर है। क्या है, हॉलोस्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर होता ना तो 2/5 mr स्क्वायर, अगर हॉलोस्फीयर है तो 2/3 m इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो 2/3 m इंटू आर का स्क्वायर, ये हॉलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही होता है। ये तो हमने पहले वाला केस अभी डन किया था ना, ठीक है। उसके बाद ये था हॉलोस्फीयर कहाँ गया, ये रहा 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे ना मेरे ख्याल से। तो 2/3 mr स्क्वायर क्रॉस चेक करने के लिए करा है। अब जरा एक काम करो, जिसको जाना है उसको जाना है। तो m और m हमारे बीच रहे नहीं, और हमको चाहिए यहाँ पे k बाई आर का रेशियो। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए k बाई आर का रेशियो। तो यहीं से निकाल लिया जाए एकदम तुरंत से पहले। यहाँ पे k, ओहो, यहाँ पे k स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पे, 2/3 आ गया। क्या आ गया, 2/3 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है 2/3, उसको वहां पे भर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो जैसे आप इसको यहाँ पे भरेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, नाउ काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा हाफ मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3 आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 2/3। तो आप बस एक काम करिए, काइनेटिक एनर्जी जो आप निकाल रहे हैं ना, इसको आप करो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। नीचे कितना आ रहा है, 3। तो ये आ जाएगा, हाँ जी सही जा रहे हैं, 5/3। जैसे आप इसको फुल सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा तुम्हारे पास 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/6 मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। बस इतनी सी बात है, ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी। किसका काइनेटिक एनर्जी, ये आया है हॉलोस्फीयर का काइनेटिक एनर्जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल में ये वाली बात पूरी समझ में आपको आ गई होगी। तो आपको जब नोट करना होगा तो पहले आप जरा ये बनाएंगे, तो ऑब्वियसली आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करेगा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ये आपका स्क्रीनशॉट आ गया है ना। अब उसके बाद कैसे निकाला काइनेटिक एनर्जी, तो वो रहा, ये रहा इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करना। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बहुत बढ़िया, ये वाला केस भी आपके लिए पूरा खत्म करवा दिया है, ठीक है। अब इसको निपटाया जाए।
अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले केस के ऊपर। अगला वाला केस क्या है, काइनेटिक एनर्जी इफ द रोलिंग बॉडी इज अ सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस r है और मास यहां पे m के बराबर है। इस बार सॉलिड स्फीयर है, इस बार क्या है, सॉलिड स्फीयर। डायग्राम तरीके से दिमाग में छाप लो। देखो भाई, पहले तुम्हारे पास क्या आया था, सॉलिड सिलेंडर आया था। उसके बाद तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हारे पास हॉलो स्फीयर आ गया। उसके बाद तुम्हारे पास क्या आ गया, सॉलिड स्फीयर आ गया। अब इसको अपन करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वही यार, इस बार निकालना है। ये केस 3 है, इतना शानदार नहीं चाहिए था। केस 3 है और यहां पे क्या निकालने वाले हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी निकालने वाले हैं ऑफ रोलिंग सॉलिड स्फीयर। पहले वाला हॉलो स्फीयर था, इस बार जो है ना वो सॉलिड स्फीयर है। इस बार कैसा है, सॉलिड स्फीयर है। दिमाग में एकदम डायग्राम छप जाना चाहिए कि हाँ भैया सॉलिड स्फीयर है, इसका निकालने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, पहले जरा फॉर्मूले पे आया जाए। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अब जरा गौर करना कि फॉर्मूला क्या होता है भाई। फॉर्मूला किसका, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। भाई बार बार बताऊंगा, बिल्कुल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि यही काम आता है। तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, किसकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो हाफ m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 प्लस भैया ये वाला k क्या है, क्या ये काइनेटिक एनर्जी है, नहीं, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। तो 1 प्लस k का स्क्वायर बाय नीचे क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज। हाँ जी, ये रहा फॉर्मूला, है ना। अब इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक तो, कि क्या करते हैं अपन हमेशा यहाँ पे ना, आपको k बाई आर का स्क्वायर, मतलब k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर या k बाई आर का होल स्क्वायर, आपको ये रेशो का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अब रेशो के स्क्वायर के लिए आप दरअसल जाते हैं यहाँ पर है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ध्यान दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है m इंटू k का स्क्वायर। ऑब्वियसली m इंटू के का स्क्वायर, इसमें जो k आ रहा है वो क्या आ रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिखने के टाइम पर पिछले लेक्चर में भी बता दिया था अच्छे से कि k क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। और इस लेक्चर में भी बार बार बता रहा हूं कि k क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। ताकि जब आप इसको सॉल्व करें आपके दिमाग में ये बहुत तरीके से बैठा रहे कि हाँ भैया जब मैं k लिख रहा हूं तो ये k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस है मतलब डिस्टेंस है, तो फिर ऑब्वियसली यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर्स में। हालांकि अभी क्या आ गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m टाइम्स k का स्क्वायर। अब नाउ यू आर डीलिंग विद अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 टाइम्स mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 2/5 टाइम्स mr स्क्वायर। अब एक काम करो भाई, जिसको जाना है उसको जाना है, m से m निपट गया, तो उसके बाद जो बचा वो क्या बचा, k का स्क्वायर, नीचे पटको r का स्क्वायर। तो k स्क्वायर नीचे आ गया r का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 2/5, कितना बचेगा 2/5। अब ये जो आपके पास यहाँ पे आया है ना, इसको आप यूज कर देंगे, उस वाली इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो नाउ वी हैव काइनेटिक एनर्जी, नाउ वी हैव काइनेटिक एनर्जी एज, अब आपके पास जो बचेगी काइनेटिक एनर्जी वो क्या बचेगी, देखो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला में पुट करते रहना। तो हाफ मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस k का स्क्वायर बाय r का स्क्वायर, मतलब k बाय r का होल स्क्वायर, मतलब 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/5 का होल स्क्वायर। अच्छा एक सेकेंड जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब आप कर रहे थे तो यहाँ पर भी k बाय r का होल स्क्वायर था और ये आ गया था 2/3, तो 2/3 हमने पुट करा, हाँ सही जा रहे हैं सही जा रहे हैं। यहां पर भी क्या है कि हमें k बाई आर का होल स्क्वायर चाहिए था, और k बाई आर का होल स्क्वायर ही हमने यहां पे डेवलप भी करके रखा हुआ था, विच वॉज नथिंग बट 2/5, ये था 2/5, ठीक है। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी जब आप सॉल्व करेंगे तो हाफ मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, सॉल्व करना 5 + 2 है तो 7, तो 7/5, बस खत्म हो गया फिर तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनली आ जाएगी वो आ जाएगी mv, हाँ 7/10 हो जाएगा ना, 7/10, तो 7/10, और उसके बाद m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। बस इतनी सी बात है,
ये आ गया है तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। किसका आ चुका है इस बार? ये आ चुका है सॉलिड स्फीयर का काइनेटिक एनर्जी। मेरे ख्याल में इतनी बात पूरी क्लियर होगी। ऑब्वियसली आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। और उसके बाद ये रहा आपके पास इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इसको नोट करो, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर, बहुत शानदार, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने तरीके से। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले कंटेंट की तरफ, ठीक है। चलिए अगला वाला कंटेंट क्या है हमारे पास? ये अपने पास अभी जस्ट हमने करा था सॉलिड स्फीयर वाला। अब अगले वाले पे आते हैं। ये हमारे पास आ गया हॉलो सिलेंडर। तो बस वही कहानी है, काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है। अगर ये जो हॉलो सिलेंडर अगर वो रोलिंग करना शुरू कर दे तो उस वाले केस में इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। सेम अप्रोच है बिल्कुल। इसको बस जरा ध्यान दे दो कि ये हॉलो है, पहले वाला क्या था? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है। अब जरा आ जाए इसके अगले वाले कंटेंट पे चलते हैं। चलिए, ये केस नंबर 4 है ना, ये केस नंबर 4 है। तो यहां पे क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग हॉलो सिलेंडर। सबसे खास बात क्या है कि रोलिंग हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है। देखो भाई, वही वाली बात है कि अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आपको सबसे पहले ना जनरल फॉर्मूला दिमाग में अच्छे से बैठा होना चाहिए, तभी कहानी सही चलेगी। अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला, तो भैया जनरल फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला अब तो आपको याद हो ही गया होगा, इतने बार मैंने लिख दिया है, कम से कम 5-6 बार तो लिख चुका हूं। हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। किसकी वेलोसिटी है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, उसका स्क्वायर हो गया है। उसके बाद ब्रैकेट में 1 प्लस रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा रेडियस का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो ओके, आया जाए जरा। ये हमारे पास था जनरल फॉर्मूला। यहां तक तो कोई परेशानी मेरे ख्याल में किसी को नहीं ही आ रही होगी। अब उसके बाद ना आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मतलब ये रेशियो आपको इवैल्यूएट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ना, अगर आप पतला बननी चाहिए रे, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जनरल फॉर्मूले पे ध्यान दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अगर आप जनरल फॉर्मूले पे ध्यान दें, तो मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर तो होता ही है ना, m इंटू के का स्क्वायर। उसके बाद नाउ यू आर डीलिंग विद अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। पहले हम कर चुके थे सॉलिड सिलेंडर, इस बार हमारे पास क्या आ गया है? हॉलो सिलेंडर, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू आर का स्क्वायर। तो जिसको जाना है उसको जाना है, दैट इज यहाँ पे m और m हमारे बीच अब नहीं रहे, तो सिंपल सी बात है, अब जो बचा वो क्या बचा? वो बचा रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा रेडियस का स्क्वायर, इक्वल टू क्या बचेगा? 1 बचेगा, इक्वल टू क्या बचेगा? 1। तो ये जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो आ रहा है ना, इक्वल टू 1, इसको ही तो हमको यहां पे पुट करना है, बस काम खत्म हो जाएगा। तो नाउ अब वी हैव अब हमारे पास क्या मिलने वाला है? तो काइनेटिक एनर्जी जो हमको मिलने वाली है वो मिलने वाली है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या आ गया था बेटा? 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है? सिर्फ और सिर्फ 1 आ चुकी है। तो जब ये 1 आ गई, इसको भर दो यहाँ पे 1। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, 1 प्लस 1 बोले तो 2, बस 2 से 2 निपट जाएगा। तो उसके बाद फाइनली आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी हॉलो सिलेंडर की आने वाली है वो आने वाली है, हाफ तो निपट गया ना, तो ये आपके पास आने वाली है मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट। बस ये रहा आपके पास फाइनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। किसके लिए ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आ गया फॉर काइनेटिक एनर्जी। किसका काइनेटिक एनर्जी? तो बेटा हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का, जो कि रोलिंग में आ चुका है। बस इतनी सी बात थी। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा ऑब्वियसली। तो पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करिएगा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो, तो ये वाला केस तो आपका हो गया। अब उसके बाद लिख लिया आप लोगों ने। अब उसके बाद डिटेल्ड सोल्यूशन आपके सामने ये रहा, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करिएगा प्लीज। ओके, चलिए, ये वाला केस भी आपका डन हो चुका होगा। अब निपटाया जाए इसको। चलिए, 4 केसेस थे स्पेशल केसेस जो मैंने आपसे कहा था। अब उसके बाद उस पर बेस्ड एक अपने पास सिंपल सा न्यूमेरिकल आ चुका है। न्यूमेरिकल जो है, पहली बात देख लो कि न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन अ थिन
हॉलो सिलेंडर, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड है थिन हॉलो सिलेंडर पे, तो अब जरा उसके बारे में लिख लिया जाए। सॉल्यूशन पे अभी सवाल हमने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने एक बात तो समझ ली ना कि वहां पे गिवन है कि थिन हॉलो सिलेंडर है। क्या है? थिन हॉलो सिलेंडर। अगर हॉलो सिलेंडर है तो भैया अब तो दुनिया जानती है कि हॉलो सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, हॉलो सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है m इंटू आर का स्क्वायर। क्या होता है? m इंटू आर का स्क्वायर, क्योंकि हॉलो सिलेंडर था। ठीक है, अब क्या है? हॉलो सिलेंडर ओपन साइड बोथ एंड ऑब्वियसली एंड वेइंग 5 kg। अगेन वही वाली बात है कि वेइंग 5 kg लिख दिया है, तो आप इस शब्द पे मत जाइएगा कि वेट तो नहीं है कहीं, क्योंकि वेट अगर होगा तो वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन्स होती है। बट द थिंग इज दैट कि यूनिट पे जाओ, यूनिट क्या लिखा है? 5 kg ना, मतलब मास गिवन है 5 kg, तो इसका मतलब मास है 5 kg। जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला केस क्या है? स्लाइड्स विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विदाउट रोटेटिंग। अच्छा, अगर विदाउट रोटेटिंग, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा वाला केस क्या है? रोल्स विद द सेम स्पीड विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप करे रोल कर रही है और आगे मूव कर रही है, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है प्लस रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपेयर द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द सिलेंडर इन द टू केसेस। कंपेयर करना मतलब रेशियो निकालना है, पहले वाले केस में क्या काइनेटिक एनर्जी होगी और दूसरे वाले केस में क्या काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, इतना ही काम करना है, जल्दी करते हैं, बहुत सिंपल सवाल लग रहा है। गिवन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी दिख रही है 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 10 मीटर पर सेकेंड, इतनी सी बात है। अब एक काम करा जाए, पहला वाला केस जो है ना उसमें सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे केस 1 में क्या है? स्लाइड्स विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्लाइड्स कर रही है, स्लाइड कर रही है, रोल नहीं कर रही है, विदाउट रोटेटिंग, बिना रोटेट करे बस स्लाइड कर रही है। ठीक है, मतलब सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन। केस 1 में क्या हो रहा है? ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। केस 1 में क्या हो रहा है? ओनली ट्रांसलेशनल मोशन इज हैपनिंग। केस 1 में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन जो है बस वो हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो आपको पता होता है कि उस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। देखो वैसे क्या होता है बेटा, अगर आपको निकालनी है ना काइनेटिक एनर्जी इन टोटल, तो वो हो जाता है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोशन का प्लस वो काइनेटिक एनर्जी का, मतलब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन का। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन का काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी। बट नाउ द थिंग इज दिस कि जो पहला वाला केस है, पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि पहले वाले केस में सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन का काइनेटिक एनर्जी। पक्का? अगर ऐसी बात है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, अगर आपका आंसर आ गया तो बहुत शानदार, अगर आपका आंसर आ गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दीजिए कि सर जब आपने बताया तो हमारा आंसर ये आया। अगर बाद में गलती लगती है, अगर जो मैंने सॉल्व करा उससे आपका आंसर अलहदा आता है, अलग आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट समझ में आ जाएगा ना कि आप कहां अटक गए थे। ठीक है, अब जरा गौर करा जाए, ट्रांसलेशनल की बात की जाएगी। ठीक है, पहला वाला केस है तो उसको E1 बोल दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल का काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल का। ठीक है, नाउ हियर इस वाले केस में तो हमें एक बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की तो कुछ नहीं है। ठीक है, बिकॉज रोटेशन यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तो E1 मतलब पहले वाले केस की जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन की है। किसकी है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन की, और वो तो होती है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए E1 पहले वाले केस की काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ, उसके बाद मास कितना है? मास गिवन था क्या? मास गिवन था क्या? मास गिवन था 5। उसके बाद वेलोसिटी का स्क्वायर कर दीजिएगा बेटा, वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर बोले तो 100। तो काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस ये जो आएगा ना आपके पास, वो कितना आएगा पता है? 500 का आधा, मतलब 250, 250 जूल्स। तो 250 जूल्स इज द काइनेटिक एनर्जी, 250 जूल की एनर्जी आ गई है E1। ठीक है, ये केस 1 के थ्रू निकाली हम लोगों ने। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दूं क्या? इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब जरा केस 2 पे आते हैं, सवाल के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं भाई, अपने मन से नहीं कर सकते ना। केस 2 पे आ रहे हैं, तो केस 2 में क्या है? सवाल के अकॉर्डिंग केस 2 में क्या हो रहा है कि रोल्स विद द सेम स्पीड विदाउट स्लिपिंग, मतलब इस बार रोल कर रहा है विद द सेम स्पीड, मतलब वही 10 मीटर पर सेकेंड है, बट विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रहा, स्किड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे रोटेशन भी चल रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन तो चल ही रहा है। तो दूसरे वाले केस में बोथ
ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन अकर्स, बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इज हैपनिंग। इस बार दोनों ही हो रहा है, इस बार दोनों ही मोशन इस बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं इक्वली। तो अब यहां पे जब आपको निकालना होगा ना काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करना पड़ेगा, देखो मतलब एनर्जी निकालना है तो ये दूसरे वाले केस का निकालना है ना, ठीक है। हमेशा जो रोलिंग मोशन की जो एनर्जी होती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो होती है ट्रांसलेशनल की एनर्जी प्लस उसी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब आपको जरा फॉर्मूले पे ध्यान देना पड़ेगा इत्मीनान से। जब आप इसकी बात करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन की, तो ये तो हम जानते हैं हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे रोटेशनल की, तो यहां पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है हाफ इंटू मास की जगह पे आई आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह पे ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये जो पहला वाला टर्म है ना, वो अननोन आपके लिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसका जो केस ए था वहां पे रोटेशन तो जीरो हो चुका था, तो जो एनर्जी बची वो कौन सी बची, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बची, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही आई थी हाफ एम वी स्क्वायर। उसी को पूरा सॉल्व करके आंसर कितना आया था, 250, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर कितना है, 250। ये हाफ एम वी स्क्वायर का कितना आंसर आएगा, 250 आंसर आएगा। तो बस क्या बचेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इवैल्यूएट करना। थोड़ा सेपरेशन दे दूं मैं एक बार, चलिए, है ना। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे ना, तो अपने पास क्या क्या बचेगा, E2। भाई ये तो हम जानते हैं कि ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है, ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है, इसको सॉल्व करके हमारा कितना आंसर आता है, 250 प्लस हाफ। भाई उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब आई को मैं अगर चाहूं, चाहना ही पड़ेगा, आई को लिख दूंगा एम आर का स्क्वायर। आई वैसे भी क्या होता है, एम आर का स्क्वायर तो होता ही है। उसके बाद बगल में क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, बगल में क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर। भाई समझदार लोग यहां पे एक बात समझ जाएंगे, वो बात ये है कि R इंटू ओमेगा तो होता है V के बराबर। भाई कितने बार मैंने बता के रखा है, V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। अगर V होता है R ओमेगा के बराबर, तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, V के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो इस बात को कहीं लिख लेना, V स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा गौर करा जाए, 250 हाफ, मास को मत टच करना। भाई ये जो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, मैंने क्या बोला कि वो किसके बराबर होगा, V स्क्वायर के बराबर। भाई यार अगेन वही वाली बात नहीं आ गई, कौन सी वाली बात, देखो ये तो 250 था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार जो हाफ एम वी स्क्वायर किया ना हम लोगों ने, तो हाफ एम वी स्क्वायर करके हम पहले भी निकाल चुके हैं। हाफ एम वी स्क्वायर करके आंसर कितना आता है, 250 आता है। तो यहां से E2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 500 जूल्स। 250 प्लस 250 करने का तो कितना आंसर आ जाएगा, 500 जूल्स का आंसर आ जाएगा। ये जो बन गया आपके पास, वो बन गया है इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे कंपेयर करना था, तो कंपेयर करने के लिए क्या करना था, E1 बाई E2 की वैल्यू निकालनी है। कंपेयर करने के लिए आपको E1 बाई E2 की वैल्यू निकाल देनी चाहिए। तो E1 कितना आया था बेटा, E1 आया था 250 और E2 कितना आ गया था, 500। E1 बाई E2 सॉल्व कर लो, आंसर आ गया आपके पास 1/2। बस इट्स एज सिंपल एज दैट। ये आपका पूरा का पूरा डिटेल सोल्यूशन इस वाले क्वेश्चन के लिए हो गया आपके सामने। E1 बाई E2 का जो आपको आंसर चाहिए था वो कितना आ रहा है, इट्स 1/2। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको ऑब्वियसली पहले पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो पहले आप पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रहा। अच्छा हमारा आंसर कितना है, 1/2। तो 1/2 ऑप्शन ए जो है, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए पे टिक मार देना पहली बात तो, और उसके बाद इसका डिटेल सोल्यूशन ये रहा आपके सामने। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी किताब लेके बैठा करिए, तरीके से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल में ये आपने पूरा नोट तरीके से कर लिया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन करवा दिया। ये स्पेशल केसेस थे ऑन द डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सही से नोट्स बना लिए होंगे, आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने बीच में जो जो आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, कितनों का आंसर आ गया, वो जरा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि यस सर पूरा समझ में आ गया, ठीक है। और कुछ अगर परेशानी रहती है तो वो भी आप बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन के अंदर हमको बता सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपको
आपको परेशानी रहती है तो जो मेरे लेक्चर्स आगे आने वाले हैं उनमें भी हम इन बारों में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। नोट्स बना के तुमने रखे होंगे अच्छे से, बस अच्छे से रिवाइज कर लेना, फॉर्मूले की शीट रेडी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको जो प्रोवाइड करता है बाकी सारी चीजें, वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है। स्पोकन इंग्लिश वाले कोर्सेज सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।